सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम राम अवतार जाट है और मैं आज आप लोगों के सामने सरकार और नेताओं, इन दोनों के दोहरे चरित्र को आप लोगों के सामने और समाज के सामने लाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। इससे पहले गहलोत जी अपनी सरकार चला रहे थे और जैसे ही ये सरकार अस्तित्व में आई है और सबसे पहला सरकारों का कार्य होता है कि अपने मन पसंद जो अधिकारियों को है वो अपने अपने कार्यालयों में और अपने क्षेत्र के कार्यालयों में स्थापित करना, ताकि वो अपनी मनपसंद से बिना रोक टोक के और कम व्यवधान के अपने कार्यों को अच्छे से संपन्न कर सकें। चलो, अच्छी बात है कि वो अपने ट्यूनिंग्स के अधिकारियों को साथ में लेके बैठते हैं और सरकार सबसे पहले आके और सबसे काम जिला कलेक्टर से लेके पुलिस डिपार्टमेंट में, विद्युत विभाग में, जिन जिन विभागों से उनका मुख्य कार्य पड़ता है, उन सभी के स्थानांतरण वो अपने मन इच्छित अपने लोगों का ट्रांसफ़र वहाँ पे करवाते हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बारे में। दोस्तों, शिक्षा का आधार जो है, शिक्षा समाज का आधार है और तृतीय श्रेणी के शिक्षक जो हैं वो प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को जो है वो शिक्षा देते हैं और उनकी नींव रखते हैं, जिनका निश्चित बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन उनके भी अपने परिवार और सामाजिक दायित्व होते हैं। जो शिक्षक महिलाएं हैं, काफ़ी 10-15 साल से अपने घर से, गृह जिले से दूर अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, विकलांग हैं, तरह तरह की समस्याएं सब डिपार्टमेंट्स में अन्य कर्मचारियों के साथ में होता है, इन कर्मचारियों के साथ में होती है। लेकिन कोई भी सरकार आती है और बोलती है कि वो लास्ट तबके के लिए काम करेगी, निम्न तबके के लिए काम करेगी। क्या अगर अपन इन अधिकारी वर्ण और कर्मचारी वर्ग में अगर निम्न तबका देखें तो क्या तृतीय श्रेणी निम्न तबका नहीं है? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, जिला कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, एसडीएम हो गए, आरएएस अधिकारी हो गए, बिजली विभाग के अधिकारी हो गए, क्या इनके मुकाबले तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वो निम्न तबके के नहीं हैं? तो उनकी भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है? जैसे ही ट्रांसफ़र अनाउंस से सबसे पहले जो है शिक्षा मंत्री दिलावर जी अपने ऑफिस के बाहर लगाते कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे क्योंकि उससे शिक्षा में व्यवधान होगा, तो छुट्टियों में इनको। तो क्या निम्न श्रेणी को आप आखिरी तबके में या आखिरी में देखना भीख के अंदर देना चाह रहे हैं? निश्चित मैं मानता हूं कि तृतीय श्रेणी में बहुत अधिक विघटन होने के कारण हर सरकार इनका फ़ायदा उठाती है। ये इनका दुर्भाग्य है। अन्यथा कोई भी सरकार और नेता इस तरह से वादे करके और इतने लंबे समय से 10-10, 15-15 साल से महिलाएं अपने गृह जिलों से, जैसलमेर, बाड़मेर या जो भी दूरस्थ उनके गृह जिले से दूर जिले हैं, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही। क्यों दे रही हैं? क्या किसी नेता या अधिकारी की इस तरह से व्यवस्था होती तो क्या उसके माता, कोई माँ बहन, उसकी बहन, उसकी पत्नी इस तरह से दूरस्थ होती तो उनको कैसी समस्याएँ होती? तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हालिया प्रधानमंत्री ने बोला था कि मंत्रियों का कार्य है कि वो अपना जो है नीति बनाएं और उस नीति को लागू करवाएं। ये उनका मुख्य कार्य है। तो क्या ये नीति और ये सब प्रधानमंत्री केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए बोल के गए या सभी पदों के लिए बोल के गए? तो ये दोहरार्थी चरित्र जो है नेताओं द्वारा, ये दोहरार्थी मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्री से लेके सभी तरह के तमाम विभागों में जो मंत्री बैठे हैं वो ये बात को ध्यान से समझें कि निम्न तबके का मतलब होता है नीचे के तबके तक हर सुविधाओं का बराबर। ये समाज है, इस समाज के अंदर सब चीज़ें सबके बराबर लागू होते हैं। इस नीति के ऊपर भाजपा के साथ में, आज मोदी के साथ में देश कनेक्ट हो रहा है। तो क्या यह चीज़ नीचे लागू होती है? अगर नहीं लागू होती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र कथनी और करने में कोई दूसरा बड़ा अंतर नहीं है। धन्यवाद।